रमण इफेक्ट वह अद्भुत प्रभाव है जिससे प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में तब परिवर्तन होता है जब वह किसी पारदर्शी माध्यम से निकलता है। यह माध्यम ठोस, द्रव और गैसीय कुछ भी हो सकता है। यह घटना तब घटती है जब माध्यम के अणु प्रकाश ऊर्जा के कणों को छितरा देते हैं। यह उसी तरह होता है जैसे कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर गोटियों को छितरा देता है। फोटोन की ऊर्जा या प्रकाश की प्रकृति में होने वाले अति सूक्ष्म परिवर्तनों से माध्यम की आंतरिक अणु संरचना का पता लगाया जा सकता है। रमण इफेक्ट रासायनिक यौगिकों की संरचना समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। वास्तव में इसकी खोज के एक दशक बाद ही 2000 रासायनिक यौगिकों की आंतरिक संरचना निश्चित की गई थी। इसके पश्चात क्रिस्टल की आंतरिक रचना का भी पता लगा लिया गया था। लेजर के आविष्कार के पश्चात उसके शक्तिशाली प्रकाश विकिरण के कारण रमण इफेक्ट वैज्ञानिकों के लिए एक और महत्वपूर्ण साधन प्रमाणित हुआ है। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए सीवी रमण का प्रसंग लेकर उपस्थित हैं। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। कलकत्ते के व्यस्त बहु बाजार में 210 नंबर पर एक पुरानी इमारत है। देश में यह अग्रगामी वैज्ञानिक संस्था का मुख्यालय था। इस संस्था का नाम है इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। सन 1927 में दिसंबर की एक सांझ को उसकी एक प्रयोगशाला में बड़ी उत्तेजना का वातावरण था। चंद्रशेखर वेंकट रमण एक मेहमान को प्रयोगशाला के उपकरण दिखा रहे थे। तभी एक चश्माधारी युवक के.एस. कृष्णन लपक कर भीतर आया और बोला, प्रोफेसर कॉम्पटन को नोबेल पुरस्कार मिला है। यह सुनकर रमण बहुत प्रसन्न हुए। बहुत अच्छी खबर लाए हो, उन्होंने खुश होकर मेहमान की ओर देखते हुए कहा। वह फिर विचारों में खो गए। लेकिन कृष्णन, एक बात है, उन्होंने युवक की ओर मुड़कर कहा। यदि एक्सरे के बारे में कॉम्पटन इफेक्ट सही है तो प्रकाश के लिए भी उसे सही होना चाहिए। कुछ वर्ष पूर्व ए.एच. कॉम्पटन ने यह प्रमाणित किया था कि एक्सरे की प्रकृति किसी पदार्थ से गुजरते समय बदल जाती है। परिवर्तन पदार्थ के प्रकार पर निर्भर होता है। इसे कॉम्पटन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। यदि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरेगा तो क्या उसकी प्रकृति में भी तब्दीली आ जाएगी? रमण ने यही प्रश्न पूछा था। 5 वर्षों से वह प्रकाश विज्ञान ऑप्टिक्स पर शोध कार्य कर रहे थे। उनकी प्रयोगशाला में बहुत विकसित किस्म के उपकरण उपलब्ध नहीं थे, लेकिन रमण को अपने पर पूरा भरोसा था कि उपकरणों में कुछ तब्दीली करके वह इस प्रश्न का उत्तर अवश्य खोज लेंगे। 4 महीने पश्चात ही 16 मार्च सन 1928 को उन्होंने अपनी खोज नए विकिरण न्यू रेडिएशन के बारे में बंगलुरु में उपस्थित विशिष्ट वैज्ञानिकों को बताया। संसार में यह खोज रमण इफेक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई। केवल 200 रुपये के उपकरणों और न के बराबर सुविधाओं के साथ रमण ने यह खोज की थी। इस खोज पर ही उन्हें सन 1930 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। रमण का जन्म 7 नवंबर 1888 में तमिलनाडु के एक शहर त्रिचिरापल्ली में हुआ था। उनके पिता कॉलेज में भौतिकी के प्राध्यापक थे। जब रमण ने 10वीं पास कर ली तो उनके माता पिता ने उच्च अध्ययन के लिए उन्हें विदेश भेजना चाहा, किंतु एक ब्रिटिश सर्जन ने उन्हें इसके विरुद्ध सलाह दी। रमण देश में ही रहें और मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की। विज्ञान ने उन्हें बहुत प्रभावित किया था और वह प्रसिद्ध विज्ञान पत्रिकाओं में शोध लेख लिखने लगे।
19 वर्ष की आयु में ही वह इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस के सदस्य भी बन गए थे। अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार उन्होंने कलकत्ते में वित्त मंत्रालय में एक प्रशासनिक पद पर नियुक्ति ले ली, परंतु इससे विज्ञान में उनकी दिलचस्पी कम नहीं हुई। ऑफिस से आने के उपरांत उनका सारा समय एसोसिएशन की प्रयोगशाला में व्यतीत होता। वह देर रात तक काम करते और कभी कभी पूरी रात वहीं बीत जाती। युवा अवस्था में रमण मुख्यतया ध्वनि विज्ञान में रुचि रखते थे। उन्होंने इसका अध्ययन किया कि सितार और वायलिन जैसे वाद्य मधुर संगीत कैसे उत्पन्न करते हैं। इस विषय में उनकी दिलचस्पी इतनी बढ़ गई कि ध्वनि विज्ञान पर एक भाषण के बाद श्रोताओं में बैठे एक वैज्ञानिक ने मजाक से पूछा कि क्या वह फिजिक्स को टुनटुना कर रॉयल सोसाइटी के सदस्य बनना चाहते हैं। यह सन 1921 में लंदन की बात है और इस बात से उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वापसी यात्रा के समय आकाश और जल के नीलेपन ने उनमें एक जिज्ञासा उत्पन्न कर दी। भला ये दोनों नीले क्यों हैं? जहाज के डेक पर बैठकर वह इस प्रश्न का हल सोचते रहे। आप इस परिणाम पर पहुंचे कि नीले रंग का कारण यह था कि पानी के अणु मॉलिक्यूल प्रकाश को छितरा देते हैं, लेकिन इस विचार का अभी परीक्षण होना था। कलकत्ते में अपनी प्रयोगशाला में लौटने पर वह इस विचार को प्रमाणित करने में तल्लीन हो गए। इस तरह से प्रकाश विज्ञान में उनका शोध कार्य आरंभ हुआ, जिससे उनको इतनी ख्याति मिली। सन 1924 में रॉयल सोसाइटी ने रमण को प्रकाश विज्ञान में उनके मौलिक योगदान के लिए अपना सदस्य बना लिया और 6 वर्ष पश्चात प्रकाश विज्ञान विषय पर ही उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया और संसार में प्रसिद्धि मिली। आखिर सन 1943 में बेंगलुरु के निकट उन्होंने अपना संस्थान खोला, रमण इंस्टीट्यूट। बहुत ही बड़ी इमारत जिसके चारों ओर पेड़ पौधों की भरमार थी। यहाँ पर वह 20 नवंबर 1970 में अपनी मृत्यु तक बराबर कार्य करते रहे। रमण की दिलचस्पी ध्वनि विज्ञान में बराबर बनी रही। इसमें उनकी एक महत्वपूर्ण खोज है कि मृदंग और तबला दूसरे ढोलों के विपरीत सन्नादी अधिस्वरक हार्मोनिक ओवरटोन रखते हैं। बुढ़ापे में उन्हें कोई भी रंग बिरंगी चीज जैसे तितली, मड़ियाँ या फूल आकर्षित करते थे। वह सदा स्वयं से प्रश्न पूछते रहते थे, वस्तुएं सुंदर क्यों दिखाई देती हैं? और वह सदा इस प्रश्नों के उत्तर की खोज करते रहते थे। युवा वैज्ञानिकों को उनकी सलाह थी कि चारों ओर देखो, अपने को अपनी प्रयोगशाला में बंद कर लो। विज्ञान का सार उपकरण नहीं, उन्होंने कहा, बल्कि स्वतंत्र सोच विचार और परिश्रम है। मित्रों, फिर मिलते हैं नई प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।